गांव में 40-50 साल पहले का खाना कैसा होता था, इसका बेहतरीन उदाहरण है ये वैदिक रसोई। सालों पहले गांव में बिना पेस्टिसाइड का देसी खाना मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था। ठीक उसी तरह इस वैदिक रसोई में नीरज कुमार मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी के तवे से मिट्टी की हांडी, मिट्टी के भगोने और मिट्टी के बर्तनों में शुद्ध देसी ऑर्गेनिक खाना बनवाते हैं। इस वैदिक रसोई में बनते हुए खाने को देखकर आपको गांव के 40-50 साल पहले की रसोई के लाइव दर्शन होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वैदिक रसोई का एक ऐसा मॉडल है जिसमें खाना बिल्कुल शुद्धता के साथ मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। खाने की 3 चीजें हैं, खाना केमिकल फ्री हो यानी कि अनाज केमिकल फ्री उगाया जाए, उसके बाद प्रोसेसिंग शुद्ध हो और फिर वो अगर मिट्टी के बर्तनों में प्योरिटी के साथ बनाया जाए तो क्या फर्क आता है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर बीमारियां हमारी गलत खान पान और केमिकल वाला यानी कि जो पेस्टिसाइड बढ़ गया खाने में उसके कारण हो रही हैं। उसी को रिप्लेस कर रहे हैं नीरज कुमार। तो चलिए मिलते हैं नीरज से और देखते हैं वैदिक रसोई में किस तरह से खाना बनाया जाता है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट शुरू कैसे किया इन्होंने, कहां पर है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये रसोई जो वैदिक रसोई जिसको आपने नाम दिया है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे डिफरेंट है और क्या आइडिया था आपका शुरू करने के पीछे? शुरू करने के पीछे यही था कि जो लोग अक्सर कहते थे कि मिट्टी के बर्तन में जो कुकिंग आज बहुत जल्दबाजी में वो टूट जाते हैं, तो हमने मेन मकसद तो ये था कि हम उनको दिखाएं कि आप कैसे भी यूज़ करो वो बर्तन टूटते नहीं, बस थोड़ी उनकी केयर करनी पड़ती है। और दूसरा, अगर हम आज बात करें न्यूट्रिशन वैल्यू की, जो हम कुकर में और उसमें खाते हैं तो उसमें खाना पकता नहीं है, उसमें दाल टूटती है। जो कि हमें वो प्रेशर, जिसका नाम ही प्रेशर कुकर है, तो हमें गैस ही बनाता है क्योंकि वो खाना पकता ही गैस से है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसमें मिट्टी के बर्तन में खुले उसमें बनाएं कि ताकि उसमें जो यूरिक एसिड है खाने में वो ना बचे और हमारे अंदर जो पेट की कोई भी बीमारी है वो ना हो। क्योंकि आज जो मेन समस्या है हमारी, खाना जो हम खा रहे हैं वो उसकी प्रोसेसिंग ठीक नहीं है। एक तो वो बनता जो हम खेत में उगाते हैं उसमें केमिकल डालते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग में मिलावट हो जाती है और फिर रही खई जो बास बचती है वो हम जो बर्तन एल्युमिनियम में और उसमें पकाते हैं तो उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है। तो तीनों चीजें यानी कि आप शुद्ध चीजें लेते हैं, अनाज और दालें जो भी किसान ऑर्गेनिक खेती करता है हम उससे सीधा लेते हैं। यहाँ पे मसाले हैं, गुड़ है, जो भी बाजरा, वो हम यहाँ पे लेते हैं और वही हम यहाँ यूज़ करते हैं। वो आप यूज़ करते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग उसकी जो है पिसाई वगैरह है वो भी आप नेचुरल तरीके से करते हैं और फिर इसको पकाया जाता है नेचुरल तरीके से मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है और वो भी सब कुछ मिट्टी का ही होता है। और जो गोसे जो गाय का कंडे होते हैं उनमें और जो खेत में जो वेस्ट बचता है जैसे किसान का, तो उसी से पकाते हैं। तो यानी कि यहाँ वैदिक रसोई इसलिए नाम रखा आपने क्योंकि नेचुरल चीजों का ही प्रयोग कर रहे हैं। हाँ जी। धीमे धीमे मिट्टी के बर्तनों में पकते हैं और ये अब लोगों को आप खिलाना चाहते हैं या खिला रहे हैं? हाँ, खिला रहे हैं हम आप लोगों को। सैटरडे संडे जो लोग यहाँ पे आते हैं हम उनको खिलाते हैं। सैटरडे संडे को खिलाते हैं। और ये जगह जो मैं आपको बता दूं, हरियाणा में झज्जर जिले के रैया डावला गाँव की ये जगह, खेतों में जगह है। यहीं पर ये हर शनिवार और रविवार को लोगों को खाना खिला रहे हैं, ऑर्गेनिक खाना मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ। तो चलिए मैं आपको एक पूरी प्रोसेस दिखा देता हूं कि ये कैसे इसको तैयार करते हैं, क्या क्या वैदिक रसोई में है। ये देखिए, यहाँ मिट्टी के तवे पर चूल्हा भी मिट्टी से बनाया हुआ है और ये जो आप जिसमें आटा है गूथा जा रहा है, इसे कुंडाली बोलते हैं लोकल भाषा में, और इसमें मिट्टी की ही है ये भी। तो यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बाजरा मिट्टी की कुंडाली में गूंथ करके मिट्टी के चूल्हे और तवा भी मिट्टी का, इस पर ये बना रहे हैं। आगे आपको दिखाएं कि ये जो इन्होंने हरा साग बनाया हुआ है, ये इनका स्ट्रक्चर देखिए, मिट्टी का चूल्हा किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। 2 मिट्टी की हांडी इस पे एक साथ रख सकते हैं और पका सकते हैं। ये देखिए हरा साग है, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजों से बना हुआ। ये जब आप यहाँ बैठकर खाएंगे तो आपको लगेगा कि हम वैदिक चीजें ही वास्तव में प्रयोग कर रहे हैं। और अगली चीज देखिए, ये सब्जी इन्होंने बनाई है, इसी पे बनी है। दोनों चीजें मिट्टी की हैं। आप देखिए ये हांडी भी और ये पतीला जो है, और खास बात ये है कि बिल्कुल केमिकल फ्री मिट्टी से बनाई गई है शुद्धता के साथ। आपको हमने एक पहले स्टोरी दिखाई थी इनकी ही और अरुण जी की। अरुण जी ने आपको बताया था कि कैसे देश भर में मिट्टी के बर्तनों में कई जगह केमिकल की मिलावट होती है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध तरीके से मिट्टी के बर्तन बना करके उसमें ये खाना बनाया जाता है। ये इसमें रायता है और यहाँ पर ये भी मिट्टी का ही बर्तन है और ये आटा भी इन्होंने स्टोर जो किया हुआ है बाजरे का,
ये भी मिट्टी की कढ़ावनी बोले या इसी मिट्टी का बासन, जो भी लोकल भाषा में बोलते हैं। और बीच में देखिए ये आटा पिसाई भी इससे चक्की से होती है, हाथ की चक्की से। मतलब कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जिसमें पुरातन चीजों का आपको अनुभव ना हो। यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं कि ये मिट्टी के बर्तन जो खुद बनाते हैं, वो देखिए आपको जग मिट्टी का मिलेगा, बॉटल मिट्टी की है, और ये चूल्हा भी मिट्टी का तैयार करके आपको देते हैं। ये देखिए मिट्टी की अंगीठी बनाई हुई है इन्होंने, और गिलास भी मिट्टी का है, और चम्मच जो है वो भी इनकी यूनिक है। ये देखिए ये लकड़ी की है। तो ये सब चीजें इन्होंने यहाँ मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनाते हैं वो आपको परोसना चाहते हैं, सैटरडे संडे को देना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि इस वैदिक रसोई में बाजरे से जो रोटियां बनाई गई हैं वो बिल्कुल देसी शुद्ध ऑर्गेनिक बाजरा है। इसी तरह सरसों, मेथी, पालक और चने के साग से हरा साग बनाया गया है, और मिक्स वेज में जो सब्जियां प्रयोग की गई हैं वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। और रायते की तो पूछिए मत, बथुए का रायता बनाया गया है। खेतों में यूं ही खरपतवार के तौर पर उगने वाला बथुआ वास्तव में बेहद गुणकारी साग है, और इसमें पौष्टिक तत्व भरपूर हैं। आपको पता है कि हम ऐसे लोगों को आपसे निशुल्क मिलवाते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो यूनिक काम कर रहे हैं, ताकि इनको हौसला मिले और आप तक इनकी पहुंच हो। तो ये थे मिट्टी के बर्तन जो यहाँ पर ये बनाते भी हैं, और इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में लोगों को खाना खिला रहे हैं। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं जो आज इन्होंने खाना बनाया है, और ये खाना बिल्कुल सिंपल और सोबर है। बाजरे की रोटी है, वही सब्जी और वही हरा साग मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पर रुचि जी ये भोजन करने आए, इन्हीं से जानते हैं कि ये भोजन कैसा लग रहा है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और एकदम हेरिटेज वाली फीलिंग आ रही है, और ऐसा लगता है हम अपने रूट से कनेक्टेड हो रहे हैं, और एकदम ऑथेंटिक अपना हरियाणा वाला खाना जो नहीं मिलता, जो मिसिंग है कहीं ना कहीं शहरों में, तो वो खाने को मिल रहा है। और मिट्टी के बर्तनों में आजकल कोई खाना खाता नहीं है, ना पकाता है, तो वो सबसे एक एड ऑन चीज़ है जो यहाँ पर मिल रही है। तो डिफरेंट टेस्ट है। तो डिफरेंट टेस्ट है, हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए वो अर्दी फ्लेवर आ रहा है, मिट्टी फील हो रही है आपको, इसीलिए कनेक्टेड फील कर रहे हो। तो दोस्तों जैसा रुचि जी ने बताया कि ये डिफरेंट टेस्ट है, तो ये जो डिफरेंट टेस्ट देने की आपकी कोशिश है, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स ये है जी, क्योंकि जो हमारा भोजन है वही हमारी दवाई है। आज क्या है, हमारे जो डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, आप देखो कितने छोटे छोटे जो नौजवान हैं उनको आज हार्ट अटैक आ रहा है। उसका मेन यही है कि हमारा जो खान पान है वो आज बिगड़ता जा रहा है। तो हमारी कोशिश है उस खान पान को सुधारा जाए, क्योंकि हमारा जो भोजन है वही दवाई है। लेकिन आज लोग उल्टा कर रहे हैं, जो दवाई है वो एक भोजन की तरह खा रहे हैं। नीरज कुमार अपने साथी अरुण के साथ मिलकर शुद्ध केमिकल फ्री मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और ये अब इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना आपको खिलाना चाहते हैं, ताकि आपको भी गांव से जुड़ने का एहसास हो। नीरज की तरह गांव में युवाओं को ऐसे ही वेंचर शुरू करने चाहिए, ताकि उन्हें रोजगार मिले और शहरी लोगों को गांव से जुड़ने का मौका मिले। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो पुराना जो दादी नानी के घर हैं उनकी याद आती है, कि ऐसे ही हम जब छोटे स्कूल में जाते थे, छुट्टियों में घर जाते थे दादी नानी के, तो ऐसे ही खाना बनता था, और यहाँ पे आके लोग खुद भी बनाते हैं और खाते हैं। बहुत अच्छा लोग रिव्यू करते हैं, बहुत अच्छा रिव्यू करते हैं, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। तो दोस्तों ये नीरज की वैदिक रसोई है। आप यहाँ इस वैदिक रसोई में शनिवार या रविवार को, इतवार को आ सकते हैं। इनसे फ़ोन करके बात करके यहाँ का टाइम ले सकते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है। कोशिश सिर्फ इतनी है, इनकी भी और हमारी भी, कि अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिले, और ये एक ऐसा मॉडल है जो आपको गांव की पुरानी वैदिक चीज़ों की याद दिलाएगा, शुद्धता की याद दिलाएगा, और ताकि आप इसे अपने जीवन में कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ। एक दो दिन का ये मॉडल आपको आगे काम आए, यही कोशिश नीरज कुमार की है। टेक्निकल फार्मिंग भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है, निःशुल्क देता है, जो अच्छा काम करें, ताकि इनको मोटिवेशन मिले और आपको शुद्ध चीज़ें मिलें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।